मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं ब्रिटेन में दल प्रणाली के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। ब्रिटेन में किस प्रकार की दल प्रणाली है, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, इस बारे में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार का प्रारंभ अंत राजनीतिक दलों से होता है। जेनिक्स ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक विकास 17वीं शताब्दी से माना जाता है, जबकि टोरी एवं हिंग नामक दो दलों का निर्माण हुआ, किंतु सूक्ष्म रूप से राजनीतिक दल इनसे पहले भी थे। इस दृष्टि से लंकास्ट्रियन तथा यार्किस्ट नामक राजनीतिक गुटों का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार गुट गुलाबों के युद्ध, इसके बाद स्टुअर्ट काल के सम्राट और संसद आपसी झगड़ों को लेकर कैवलियर तथा राउंड हेड नामक गुट बने। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो टोरी तथा हिंग नाम के दलों में उत्पत्ति हुई। सन 1892 में प्रजातांत्रिक सुधारों के बाद तत्कालीन टोरी दल आज अनुदार दल में तथा हिंग दल वर्तमान उदार दल लिबरल पार्टी में परिवर्तित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय तक इन्हीं दो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए प्रतियोगिता होती रही। 1906 में मजदूर श्रमिक दल लेबर पार्टी की स्थापना हुई। ब्रिटिश दल व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं। इसकी क्या क्या सामान्य विशेषताएं हैं? नंबर 1, द्विदल पद्धति। एक समय में दो से अधिक दल मौजूद रहते हैं, किंतु सत्ता के लिए संघर्ष किन्हीं दो प्रमुख दलों के बीच ही रहता है। रेमजे में और द्विदल पद्धति से लाभ कम और हानि अधिक है। तर्क: संसद के गठन में दोष: सभी वर्गों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता। वह संसद की कार्यप्रणाली में दोष: द्विदल पद्धति के पक्ष में तर्क: जनता के प्रतिनिधित्व, सरकार व संयुक्त विरोधी दल, केंद्रीकृत संगठन, कठोर अनुशासन, दल के नेता को केंद्रीय महत्व, दलों की वर्ग प्रकृति। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का निर्माण मूलतः वर्गीय प्रकृति के आधार पर हुआ, किंतु दलों की वर्गीय चेतना बहुत कठोर व उग्र नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था। छठा, दलों द्वारा लगातार जनसंपर्क। ब्रिटेन के राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द ब्रिटिश अनुदार दल स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई। यह राजतंत्र, चर्च के विशेषाधिकारों एवं लॉर्ड सभा का समर्थन है, निजी संपत्ति का समर्थक है, जमींदार वर्ग पूंजीपति वर्ग के हितों रक्षक है। अतीत के अनुदार दल साम्राज्यवादी का समर्थक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी बदली स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस दल के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया गया। 1975 में अनुदार दल की नीतियों में पुनर्परिवर्तन हुआ। मजदूर दल 1906 में स्थापना, 1922 के बाद लगातार लोकप्रिय। उदार दल और अन्य दल जैसे साम्यवादी दल है, फासिस्ट दल है, स्वतंत्र मजदूर सम्मेलन है, नेशनल फ्रंट है, सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी है, कॉमनवेल्थ है, ऐसे छोटे मोटे और भी दल हैं, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण दल हैं, केवल दो दल ही काम करते हैं, उदारवादी दल और अनुदारवादी दल। तो ये रहा ब्रिटिश के पार्टी सिस्टम। धन्यवाद।